क्या परियां होती हैं? क्या अप्सराएं होती हैं? क्या यक्षिणियाँ होती हैं? क्या एक साधारण साधक, एक साधारण मनुष्य अप्सराओं को, परियों को, यक्षिणियों को देख सकता है, इनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, या फिर इनके माध्यम से कोई बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है? अक्सर इस तरह की बातें, इस तरह के विचार एक साधक के मन में निश्चित ही आते हैं जब वह किसी भी शक्ति की साधना करने बैठता है। यह साधना अप्सरा, परी, यक्षिणी, किन्नरी, किसी भी शक्ति की हो सकती है। परंतु साधना में बैठते समय एक साधक के मन में यह शंका रहती है, क्या इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं हैं? इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं? क्या मैं इन चीज़ों को देख पाऊँगा? क्या मैं इन चीज़ों को मैं महसूस कर पाऊँगा? क्या इस तरह की चीज़ें वाकई में होती हैं जिन्होंने मुझे यह परी अप्सरा का मंत्र प्रदान किया है? क्या इस तरह की कोई चीज़ है, ये मेरे पास में आएगी, मेरी कोई सहायता करेगी, या फिर मुझे इस चीज़ में, इस साधना में कोई अनुभव होगा या नहीं होगा? इस तरह के विचार एक साधारण साधक, एक साधारण मनुष्य के निश्चित ही चित्त में अंकित होते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य इतना ही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक नोएडा के साधक थे जिन्होंने एक परी साधना की थी, मैंने ही कराई थी, और इनका शुरुआती समय में इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। इनका कहना था कि यह कर्ण पिशाचनी साधना संपन्न करना चाहते हैं। वहाँ पर मैंने इनको थोड़ा समझाया और कहा कि अगर आप साधना ही करना चाहते हैं तो आप परी साधना कर लें। बहुत ही मेहनती साधक थे और पूर्ण एकाग्रता से इन्होंने इस साधना को किया, और इस साधना में जो इनको अनुभव हुए वो यहाँ पर मैं आज रख रहा हूँ। असल में होता क्या है कि बहुत से लोग लिख कर अनुभव साधकों के डालते हैं, जैसे कि किसी साधक को कुछ अनुभव हुए और उन्होंने वो लिखकर अपने गुरु को भेज दिए। तो यहाँ पर ऐसे ही इनको जो अनुभव हुए हैं, इन्होंने अपने खुद के मुख से रिकॉर्ड करके यहाँ पर भेजे हैं। तो जो साधक हमको अनुभव भेजते हैं तो वो हम अनुभव आपके समक्ष रखते हैं। आज हम एक ऐसी शक्ति का आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप परी कहते हैं। ये प्रमाण है, ये इनका अनुभव है, इन्हीं की जुबानी है। एक एक शब्द को आप समझिएगा कि ये साधक क्या कह रहे हैं, किस तरह का अनुभव इनको हुआ। इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी भेजी है, जो भी इनको अनुभव हुआ है। मेरे यहाँ पर बताने से कोई तात्पर्य, कोई लाभ नहीं है। आप खुद से देखें, खुद से समझें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, परियां रहती हैं। सुगंध परी, लाल परी, नील परी, जन्नत परी और मोहिनी परी, इस तरह की परियां रहती हैं। उन्हीं में से एक साधना इन साधक ने संपन्न की थी। इन साधना को इन्होंने किया था। उस साधना में जो इनको अनुभव हुआ वो मैं आज आपको यहाँ पर इनकी जुबानी रख रहा हूँ। आप देख लें, समझ लें। इससे आपको समझ में आएगा क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। क्योंकि साधक जब साधना में बैठता है उसको भरोसा नहीं रहता है कि इस तरह की चीज़ है या नहीं है। ये चीज़ आएगी, दिखेगी भी, कुछ उसको अनुभव नहीं रहता है, उसको कुछ ऐसा भरोसा, कुछ उस पर विश्वास नहीं रहता है। और आपको साधनाओं में तभी सफलता मिल सकती है जब आपको अपने आप पर, अपने गुरु पर, अपने मंत्र पर और उस शक्ति पर भरोसा हो, और आप पूर्ण एकाग्रता से जब मंत्र जप करते हैं तो निश्चित ही वो शक्ति आती है और आपका मार्गदर्शन करती है। तो आप एक बार देख लें। आशा करता हूँ कि इस अनुभव को देखकर, समझकर साधक
यह निर्णय लगा पाएंगे कि हाँ, इस तरह की कुछ शक्ति। प्रणाम गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इतनी अच्छी साधना दी। गुरुजी, इस साधना में अगर मैं शुरू से बात करूं तो शुरू से ही पहले दिन से मुझे अनुभव शुरू हो गए थे। जैसे कि मैंने अपनी माला करी पहले दिन, उसी दिन से मुझे ऐसा लगने लग गया कि कोई मेरे आसपास है, घूम रहा है। और जैसे ही मेरे जाप खत्म होते थे उस टाइम सब खत्म हो जाता था। फिर मुझे सपने में दर्शन होते थे। बहुत सारी लड़कियाँ दिखती थीं, कुछ चमकती थीं, बहुत सुंदर दिखती थीं, कुछ काली, बहुत मतलब कह सकते हैं उनका रूप अच्छा नहीं था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके बाद गुरुजी 2 दिन के बाद मुझे पंख फड़फड़ाने की आवाज़ भी आई थी। जैसे कि मैंने आपके साथ बताया भी था, पंख फड़फड़ाने की आवाज़ ऐसा लगता था कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है गुरुजी अपने पंखों को हवा में। कोई मेरे कान पे फूंक कर रहा है, कोई मेरे कान बंद कर रहा है, कोई मुझे छेड़ रहा है। इस तरीके से अनुभव 2 दिन के बाद से शुरू हो गए थे गुरुजी आने। गुरुजी छठे दिन अगर बात करी जाए तो जो मेरा दिया था उसकी जोत पूरी डूब चुकी थी, पर फिर भी उसमें ऐसी आग चल रही थी कि जिसे आप कह सकते हो कि पता नहीं कहाँ से इतनी आग उस दीपक में आ चुकी थी गुरुजी। और आसपास बिल्कुल अंधेरा, जिसे आप कह सकते हो कुछ नहीं दिख रहा था। इतनी तेज जोत जलने के बाद भी कुछ आसपास दिख ही नहीं रहा था गुरुजी। और महसूस इतना अच्छा हो रहा था उस टाइम पे कि ऐसे पूरा कमरा भरा पड़ा है सब किसी के आसपास होने से। फिर गुरुजी मुझे रोज के टाइम पे सपने आने शुरू हो गए। मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करी सपने में, जो कि काफ़ी हद तक रुक जाता था मैं। उसके बाद गुरुजी बीच में क्या हुआ, कभी अनुभव आने बंद हुए, फिर शुरू हो गए, फिर बंद हुए, फिर शुरू हो गए। जब नहीं होते तो बिल्कुल नहीं होते थे, और जब होते थे तो बहुत अच्छे होते थे गुरुजी। मुझे साधना करते करते करीब 10 दिन हो गए थे गुरुजी पूरे। 10वें दिन जब मैं जाप करके बैठा हूँ, अपने कमरे में गया हूँ सोने के लिए, तो गुरुजी वहाँ पर मुझे लगा कोई मेरे साथ चल के आ रहा है उस जगह से उठ करके। जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई। नींद आते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उठ के फिर से जाप करने बैठ गया हूँ। मैंने जोत जलाई है, अगरबत्ती लगाई है, और वहाँ पर मुझे कोई लड़की आती हुई दिखी है जिसके अंदर बहुत तेज रोशनी थी गुरुजी। हालांकि मुझे चेहरा ठीक से समझ में नहीं आया, पर इतनी तेज रोशनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मन कर रहा था उसको देखता रहूं बस मैं। फिर उसने मुझे बोला कि मेरा नाम ये है और आप मुझे इस नाम से बुला सकते हो। पर उसने मुझसे ये भी बोला कि मैं बाद में आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। फिर वो चली गई गुरुजी वहाँ से।